देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमारे जो प्रदेश के अंदर जो है कि वर्तमान में लॉकडाउन के पीरियड में पिछड़े दलितों वंचितों की आए दिन हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की हमें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अगर दुख के घड़ी में या हमारे भाइयों की हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, हमारे लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर परेशान किया जा रहा है, अगर ऐसी घड़ी में अगर उन लोगों के बीच में मैं नहीं गया तो गलत संदेश जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जाइए। इस समय तो मान लिया लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन ये हमारा जो कार्यक्रम है यह कोई औपचारिक रूप से कार्यक्रम नहीं है। नहीं तो अगर औपचारिक रूप से कार्यक्रम में आता तो यहाँ हजारों की लोग भीड़ में इकट्ठा होते। तो आज जो मैं निकला हूँ, अभी हमारे देवरिया में एक यादव एक निषाद की हत्या हुई थी, मैं उन परिवारों से मिलने के लिए गया। हमारे 2 निषादों की हत्या जो है कि गोरखपुर में हुई थी, उस परिवारों से मिलकर के मैं फैजाबाद जा रहा था। लेकिन हमारे केडी यादव भाई हमारे बड़े भाई हैं और बड़े जिम्मेदार हमारे साथी हैं, श्याम जी विश्वकर्मा जी हैं। इनको मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जो है कि गोरखपुर और बस्ती मंडल का क्षेत्रीय सह प्रभारी बनाया हूँ। तो हमारे भाइयों को जब जानकारी हुई सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो इन लोगों ने कहा कि भाई इधर से जाइएगा तो हम लोगों से मिलते जाइएगा। और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो गैर यादव पिछड़ी जातियां थी, जो भाजपा के छल कपट झूठ फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति में आकर के जो यादव हमारा नायक हुआ करता था, उस यादव बिरादरी को खलनायक मान करके सारी जातियां यादव के विरुद्ध में एकजुट होकर भाजपा के साथ चली गई थी। हमारा ये प्रयास है कि जितनी भी गैर यादव जातियां हैं, मैं अपने क्रियाकलापों से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिए, लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी गुजरा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी हो, चाहे मल्लाह केवट कुर्मी काची हो लोधी हो, हम सबको जो है भाजपा की जो रीत नीति पिछड़ा दलित अकलियत वंचित समाज के विरोध में है, जो हमारे आरक्षण पर इस लॉकडाउन के पीरियड में कुठाराघात जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किया जा रहा है, हमारे लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इन सारी बातों को बता करके मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ करके 2022 में हम लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 350 प्लस की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। और जो हमारा कुर्मी भाई, हमारा निषाद भाई हो, चाहे हमारा मौर्य कुशवाहा भाई हो, चाहे पटेल और विश्वकर्मा हो, जब यादव की हत्या होती थी, हम 23 मई 2019 को पहली घटना हुई थी। हमारे गाजीपुर में जिला पंचायत सदस्य विजय यादव की हत्या हुई और लगातार हमारे 476 यादवों की हत्या की गई। तो हमारे गैर यादव पिछड़ी जातियां बड़ा प्रसन्न होती थी कि अब यादव का होश ठिकाने में आ रहा है। लेकिन जब यादव को एक किनारे लगा दिए तो निषादों की हत्या हो रही है, कुर्मी पटेल की हत्या हो रही है, कुशवाहा की आए दिन हत्या हो रही है, विश्वकर्मा प्रजापति की हत्या हो रही है। इसी गोरखपुर में यादव के बाद जो है विश्वकर्मा की हत्या की गई, 5 निषादों की हमारे हत्या की गई। तो आज ये पिछड़ों का दिल दिमाग जो भाजपा के प्रति बदल गया था, फर्जी हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के बहकावे में, अब इनको असली भाजपा का असली चेहरा इन्हें मालूम पड़ गया है। और सारे लोग अपनी भूल में सुधार करते हुए 2022 में एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। और हमारा कार्यक्रम अब अगला चलेगा। मैं पिछड़े समाज तबका रहा है जो बीजेपी में चला गया है, वो रणनीति क्या है कि 2022 के चुनाव में दोबारा सपा के साथ जुड़ रहा है, जुड़ने वाला है, वो रणनीति क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सामाजिक न्याय का मुद्दा है। अभी आप देखे होंगे शिक्षक भर्ती का कि अभी जो तमाम समाचार मिल रहे हैं कि 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, 31,000 रैंक तक सवर्ण जातियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पिछड़े और दलितों को पीछे करके 50,000 रैंक तक नियुक्ति की गई। और फर्जी तरीका से एमआरसी लागू करके हमारे लोगों को 15,000 से लेकर के 20,000 हमारे पिछड़े दलित वर्ग के लोग बच्चे, जिनकी कट ऑफ मेरिट सामान्य वर्ग से उच्चतर थी, लेकिन हमारे लोगों को एमआरसी के नाम पर बैक करने का काम किया गया है। नई आरक्षण नीति लागू करके बैक करने का काम किया गया है। अभी कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से देख रहे हैं कि न्यायपालिका में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग अपने पिछड़े वर्ग को एकजुट होकर के हमारी यह मांग होगी कि उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जजों का चयन होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम से भाई भतीजा बाद
बढ़ता है। 336 पद बीडीओ का और 150 पद जो है ईओ का निकला है, जिसको कि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से गलत तरीका अपना करके भर्ती करके जो है हमारे पिछड़े और दलितों की हकमारी करने का षड्यंत्र उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ मैं शिकायत करके उस पर सरकार को तलब कराया है। जिन अधिकारियों ने इस तरह की वैकेंसी निकाला है वह तलब किए गए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से। कोई भी अन्याय होगा उसे समाजवादी पार्टी के लोग सामाजिक न्याय को जिंदा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तमाम ऑल इंडिया मेडिकल कोटा की जो 7,981 सीटें थी, हमारे ओबीसी के लोगों को एक सीट भी नहीं दी गई है, हमें शून्य पर आउट कर दिया गया है। तो ये सब सारे भाजपा की जो हकमारी की रणनीति चल रही है, अब भाजपा की असलियत को हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी के लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भाजपा नारा देती है। 11.48% आबादी हमारे यादव समाज की है और गिरीश चंद्र यादव जो है जौनपुर से विधायक हैं, उन्हें हम तो सुपर चपरासी मंत्री कहते हैं। सुपर चपरासी मंत्री क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तीसरी बार विधायक बने रुद्रपुर देवरिया से। पार्टी के वफादार, भाजपा के वफादार सिपाही बनने वाले जयप्रकाश निषाद को राज्य मंत्री बनाया गया। निषाद समाज की जातियां जो मल्ला, केवटबिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार के नाम से, चाहे पियर के नाम से जानी जाती है, जिनकी आबादी 12.91% है। जयप्रकाश निषाद को सुपर चपरासी प्यून मिनिस्टर बनाया गया है। बासी बिरादरी की बड़ी आबादी होती है 3.87%। 2022 की जीत का मंत्र क्या होगा? हमारा है कि सामाजिक न्याय जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के माध्यम से मंडल कमीशन के तहत हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% नौकरियों में आरक्षण मिला और पंचायती राज अधिनियम और नगर निकाय अधिनियम के माध्यम से माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे गरीब गुरबा के समाज के बेटे लोहार, कुआर, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजा, कसाई के बेटे को प्रधान ही नहीं बनाया, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनाया। अब हम लोगों की मांग होगी कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सेंसस 2021 में ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जितना हमारा संख्या बल है उसी अनुपात में हमें केंद्रीय सरकार की नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और यहाँ तक कि जो निजी संस्थान है जो सरकार से सहायता प्राप्त है उन संस्थानों में, उपक्रमों में और अधिष्ठानों में भी हमारे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को जनसंख्या अनुपाती आरक्षण मिलना चाहिए। इस इशू के आधार पर, इस मुद्दे के आधार पर हम पिछड़ों दलितों के बीच में जाएंगे, उन्हें जगाएंगे और भाजपा का भंडा फोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ करके हम 2022 का चुनाव जीतेंगे।